मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और इसके बाद उसका अध्याय प्रश्नावली जो है 9.1 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लिख दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर ये आँख दिखाई दे रहा है इस तरीक़े से, कोई आदमी है ज़मीन पर ही खड़ा हुआ है, तो जो इसका आँख है इससे ही जो दूरी होगा ये क्षैतिज रेखा होता है। और यहाँ पर कोई वस्तु है तो यहाँ से वह अगर देख रहा है तो यह दृष्टि रेखा होगा और क्षैतिज रेखा और इसके दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा उन्नयन कोण होगा। इसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर यह आँख रहेगा तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि अभी कोई आदमी खड़ा हुआ है ज़मीन पर और यहाँ पर ज़मीन पर कहीं इस ज़मीन पर ही वस्तु है। अगर यहाँ से यह देखेगा तो इसका यह क्षैतिज रेखा होगा, यह क्षैतिज रेखा होगा सामने, अपना आँख के सामने देखेगा तो। और यहाँ से जो इसका ये दूरी होगा इस तरीके से जो देखेगा यह दृष्टि रेखा होगा और इसके बीच जो बनेगा कोण और नमन कोण बनता है। और इसी पॉइंट के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 9.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें और कोई विशेष जानकारी नहीं देना है, ये एक तरीक़े से इसका फार्मूला टाइप का हो गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 9.1। तो 9.1 है उसका क्वेश्चन 1 जो है वो कह रहा है, एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में यह कोण समकोण दिया है, यह कोण ए हुआ और यह कोण सी हुआ और यह 30 डिग्री हो गया और यह 20 मीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोर, यह हो गया, ये डोर हो गया। इसमें कह रहा है कि खंभे की इसमें ऊंचाई पूछ रहा है, तो यह खंभा हो गया और ज़मीन से इसका दूरी ज़मीन से इसका दूरी होगा ई बिंदु का। तो इसमें हमको खंभा की ऊंचाई निकालना है, तो इसमें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि खंभा की ऊंचाई ए बी बराबर। तो इसमें ध्यान देने वाला यह बात है कि इससे हम चलेंगे, जो मान दिया है उस कोण से हम चलेंगे। तो कोण से जब चलेंगे तो 30 डिग्री का जो कोण हो गया इसके सामने के भुजा लंब हो जाएगी। हमको लंब ज्ञात करना है, लेकिन लंब जो ज्ञात करना है तो इससे चलेंगे लंब तो आ जाएगा, लेकिन इसमें दिया है क्या, कर्ण, क्योंकि समकोण जो है इस समकोण के भुजा सामने के भुजा कर्ण होती है और कोण की सामने के भुजा लंब होती है। तो 30 डिग्री से चलेंगे तो ये लंब आ जाएगा और इससे ही चलेंगे तो कर्ण होगा। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट को हम आगे बनाएंगे यहाँ पर। तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन इसमें 30 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है और इतना बराबर इसमें हम लोग का हो जाएगा क्या, ए बी बटा ए सी। तो हम इसी पॉइंट को एक बार और लिख रहे हैं कि साइन
30 डिग्री बराबर AB बटा साइन 30 डिग्री का मान भी रख सकते हैं। तो साइन 30 का मान ज्ञात करने के लिए हम जो फार्मूला बताए थे 8 पॉइंट वाला में, उसमें ध्यान देना है कि यह जो हमारा हाथ है यह 0 और यह 30 है। तो जब यह 0 और यह 30 है तो ध्यान दीजिए कि 30 के इधर कितना उंगली है, 1 उंगली है। तो 1 उंगली है तो 1 को हम रूट में कर देंगे, अब भागा 2 से कर देंगे तो √1/2 होगा। तो √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का 2 रह जाएगा। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। और इसमें AC जो है इसका वैल्यू दे दिया है 20। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2AB बराबर 20। इसके बाद AB बराबर 20/2। इसको हम काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। इसलिए खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही हो गया आंसर। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक पेड़ है, मान के चलिए कि यह एक पेड़ हो गया। पेड़ का नाम हुआ AB। AB पेड़ है, AB पेड़ हो गया। इसके बाद कह रहा है कि टूटा हुआ भाग आंधी में टूट रहा है। तो मान के चलिए कि यहाँ से यह भाग टूट गया और यह जो भाग टूट गया यह टूट के इस तरह लटक गया ज़मीन पर। तो ज़मीन पर जब लटक गया तो इसके जैसा एक आकृति बन जाएगा। तो यही भाग हमको यहाँ पर मिला, माने यह भाग टूट कर इस यहाँ पर गिर गया है। तो मान के चलिए यह C और यह D। तो लिखेंगे कि AB पेड़ का भाग AD आंधी से टूटकर DC के रूप में जमीन के साथ कितने डिग्री का इसमें कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो इसका अर्थ हुआ कि यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, माने पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। इसका अर्थ हुआ कि यह पेड़ का पाद बिंदु हो गया और जो शिखर इसका टूट के गिरा है यहाँ पर, तो यह दूरी हो गया। इसके बीच के दूरी जो दिया है बुक में वो 8 मीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है कि पेड़ की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की हम जब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इसमें ध्यान देने वाला यह बात है कि इसमें हम आगे प्रमाण में चल रहे हैं, यह हल यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इससे हमारा पहले ई वाला पॉइंट निकालेंगे, ई वाला जब पॉइंट आएगा तो फिर ई वाला पॉइंट निकालेंगे। इसमें 2 बार चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ABC में छूट गया है। अब इसमें ई वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज DBC में। तो DBC में पहले पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले ई वाला पॉइंट ज्ञात करेंगे इतना, और तब इतना ज्ञात करेंगे। इतना ज्ञात करने के लिए हमको इतना ज्ञात करना है, तो हम पहले इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इससे हम जब चलेंगे तो ये क्या होगा, लंब होगा। जब इससे चलेंगे तो लंब, और इसमें एक भुजा दिया है आधार। जब ये लंब होगा माने यह समकोण होगा तो ये कर्ण हो जाएगा। तो इससे चलेंगे तो ये लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इस यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि लंब बटा आधार, और लंब इसका क्या है, DB है, और आधार हुआ BC। tan 30 का मान क्या होता है। अब tan 30 का मान क्या होता है इसको जानकारी के लिए हम बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा हाथ से निकाल के। तो 1/√3 हो जाएगा, और DB है तो DB हो जाएगा, और BC का मान 8 दिया है। इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर DB√3 बराबर 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर DB बराबर 8/√3 मीटर आएगा एक आंसर। इतना हो गया। इधर हम इसको क्लियर कर रहे हैं।
अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि ई वाला पॉइंट निकालेंगे, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमको इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह और यह बराबर है। तो यह कर्ण है और यह आधार है। जब कर्ण और आधार है, माने कर्ण और आधार है, तो कर्ण आधार किस में होता है? कौस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पुनः कौस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, और इसका आधार हो गया कौन? BC, और कर्ण हो गया DC। तो कॉस जो 30 होता है इसका वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 का ज्ञात करने के लिए इस तरीका से हम ज्ञात करेंगे कि यह 0 30 हो गया, तो 30 हो गया, तो इधर 1 2 3 उंगली है, तो 3 उंगली हो गया, तो √3 बटा क्या हो जाएगा? 2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, और BC का मान 8 मीटर दिया है, और नीचे हो जाएगा DC। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो यहाँ पर DC √3 बराबर 8 दूनी क्या होगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद हो यहाँ DC बराबर होगा 16 बटा √3 मीटर, यह एक हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, तो AB हमको लाने के लिए क्या करेंगे? AD प्लस DB करेंगे, AD प्लस DB करेंगे, और AD के जगह पर हम क्या लिख देंगे? AD वाला भाग टूट के इस तरीके से गिरा हुआ है, तो हम इसमें लिख देंगे DC प्लस DB। यहाँ पर AD बराबर DC है। अब जो DC का वैल्यू आ गया हम लोग का आ गया है 16 बटा √3, और DB का वैल्यू वहाँ पर दिया है कि 8 बटा √3। एलसीएम हो जाएगा √3, 16 प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 बटा √3। अब इसमें ध्यान देना है कि √3 से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का होगा कि 24 है √3, और नीचे 3 का 9, और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से कितना बार में? 8 बार में, तो 8 √3 यह हो जाएगा मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन हम लोग 3 बनाएंगे। जो क्वेश्चन 3 है इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र का, क्वेश्चन जो 3 दिया है तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो जिसका माने आयु 5 वर्ष से कम है उसके लिए इसमें कह रहा है कि फिसलन पट्टी है। तो आप लोग जब स्कूल में जाते होंगे 1 से 5 में, या 5 वर्ष से कम का जो बच्चा होता है वो लोग का फिसलन पट्टी इसके जैसा होता है, और इसके जैसा जो होता है यह एक खंभा जैसा होता है ऊंचाई, और इस पर जो लड़का है वो बैठता है और यह फिसलते हुए यहाँ पर नीचे आता है। तो यहाँ पर आएगा यह A हुआ, मान के चलिए यह B और यह C। और इसमें कह रहा है कि इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है। कह रहा है कि जमीन भूमि के साथ 30 डिग्री झुका हुआ है, तो यह भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का हो गया फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी हो गया। तो इसमें हमको जो ज्ञात करना है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग का फिसलन पट्टी ज्ञात करना है। तो ध्यान देने वाला बात है कि जब यह समकोण होगा तो ये कर्ण हो जाएगा, इससे जब हम चलेंगे तो ये लंब होगा, तो इससे जब हम चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा। हमको एगो ज्ञात करना है कर्ण, माने लंब दिया है, ज्ञात करना है कर्ण। तो इससे जब चलेंगे तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम चलेंगे क्या लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, और इसमें लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। और AB का वैल्यू दिया है 1.5 और AC नहीं दिया है, इसलिए हम लोग का जो AC हो जाएगा या
क्या हो जाएगा 2 गुना 1.5, तो 1.5 दूनी क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फिसलन पट्टी AC की लंबाई 1.5 दूनी 3 मीटर आ जाएगा। यही हो गया एगो हम लोग का आंसर। इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, माने 5 वर्ष से जो बच्चा अधिक होगा उसके लिए, तो उसके लिए भी एक हम आकृति बना रहे हैं। इसमें इसका भी नाम हम ABC डाल दिए। इसमें कह रहा है कि यह 3 मीटर ऊंचा है, तो यह 3 मीटर ऊंचा हो गया। और ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना दिया और इसका नाम हो गया फिसलन पट्टी। जब इतना हो गया तो इसको हम अब बनाएंगे, उसको आप लोग देखिए ध्यान से। जब इसको हम बनाएंगे तो इसमें भी लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए, इससे चलेंगे तो लंब और ई कोण, तो लंब और कोण साइन में होता है। यहाँ पर इस समकोण है तो साइन में होता है, लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कोण। तो लंब हो गया AB और कोण AC हो गया। साइन 60 का मान √3/2 होता है और AB जो दिया है इसका वैल्यू दिया है 3 मीटर और नीचे हो जाएगा AC। जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर AC और √3 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर AC बराबर 6 बटा √3 होगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो यहाँ पर AC बराबर 6 और √3 और नीचे 3 होगा, 3 दूनी 6। तो AC बराबर 2 और √3 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 2√3 मीटर। यही क्या हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार हो गया, इसका नाम मीनार है और नाम दे दिए AB। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, और यह 30 मीटर की दूरी हो गया यह बिंदु, और इससे इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है, बिंदु C हो गया। इसमें हम लिखेंगे कि मीनार AB के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु C से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बात को लिख भी सकते हैं या हम इस तरह दर्शा भी सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बराबर हुआ, माने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम आगे सोल्व कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाला यह बात है कि यह मीनार पूछ रहा है, तो जब मीनार पूछ रहा है तो इसका पूछने का अर्थ होगा कि इसके साथ क्या दिया है। तो अगर इस कोण से हम चलेंगे, इस कोण से, तो ये कोण से चलेंगे तो लंब, ये ऑटोमेटिक समकोण के सामने के भुजा है तो कोण होगा, तो इसे चलेंगे तो लंब, आ दिया है क्या आधार। तो लंब और आधार किस में होता है tan में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसका लंब हुआ AB और आधार हो गया BC। इसका मान क्या होता है 1/√3, और AB का मान नहीं दिया है, मीनार कह रहा है तो हम मीनार लिख दिए, और BC का मान 30 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा मीनार √3 बराबर 30। अब इसी को हम यहाँ बना रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे क्या कि मीनार बराबर
30/√3, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे, तो यहाँ पर होगा 30√3/3, तो 3 से 10 बार में कट जाएगा, मीनार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 10√3 मीटर, हम लोग का आंसर मीनार की ऊंचाई हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग को में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो इस तरीका से दिया हुआ है, मान के चलिए कि यह बिंदु जो ए है यह पतंग का बिंदु है, और यह जो है यह उसका डोरी है, और एक यह धरती पर बिंदु से बांध दिया गया है यहाँ पर। तो वह कह रहा है कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है, और इसका वैल्यू बी हम नाम दे दिए, इसका सी कर दिए। तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसमें आगे कुछ पॉइंट दे रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई है, तो 60 मीटर ऊंचा है, नीचे से ऊपर ऊंचाई उसका पतंग का है। तो इसमें कह रहा है कि आप डोरी की लंबाई बताइए। तो इससे जब हम चलेंगे तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। लंब कर्ण जिसमें होगा उससे चलेंगे, साइन में होता है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फिगर में इसको हम पतंग दर्शा दिए, ये डोरी हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई बराबर व्हाट। तो इस पॉइंट को लिख दिए और इसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे। आप इस तरीका से भी वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें लिख देंगे कि भूमि के एक बिंदु बी से 60 मीटर के ऊंचाई पर, माने बिंदु ए पर पतंग उड़ रहा है, और वह उसकी जो डोरी है बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, तो इससे चलेंगे तो साइन से चलना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। इसका लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। साइन 60 का मान होता है √3/2, और जो ए बी मान दिया है यह 60 मीटर दिया है, और ए सी का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए सी हो गया। इसी पॉइंट को हम यहाँ बना रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी या √3 बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा। इसके बाद ए सी बराबर 120/√3 नीचे आएगा, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे। तो यहाँ पर होगा ए सी बराबर 120√3/3 के 9, और 9 का वर्गमूल 3 होगा। 3 से हम कटा देंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ए सी आ गया क्या 40√3 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या कि डोरी की लंबाई, तो जो डोरी है इसकी लंबाई AC था, तो इसका लंबाई आ गया 40√3 मीटर। कितना हो गया? अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन 6 को देखेंगे। क्वेश्चन जो 6 है, 6 में जो दिया है उस पॉइंट को हम देख रहे हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो मान के चलिए कि यह जमीन हो गया, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है 1.5 मीटर। लड़का हो गया ए और बी। इसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलिए कि यह एक भवन हो गया, ये भवन हो गया, और इसका ऊंचाई है 30 मीटर। यह मान के चलिए कि यह हो गया सी और यह हो गया डी, भवन CD हो गया। फिर कह रहा है कि उसकी आंख से उसके शिखर का कोण, माने कह रहा है कि वो भवन की ओर जाता है। माने यहाँ पर वह लड़का खड़ा है, लेकिन कुछ समय बाद वह धीरे धीरे आगे चल जाता है।
तो जब वहाँ पर खड़ा था तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था, फिर आगे चल गया तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर वह लड़का खड़ा है। अब इसको हम इस तरीक़े से मिला रहे हैं। तो इस तरीक़े से जब हम मिला देंगे तो ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर 1.5 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके जो ऊपर यह बचा यह हो जाएगा क्या 28.5 मीटर। तब ना इसको हम जोड़ देंगे कि 28.5 और 1.5 जोड़ देंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। अब ध्यान देने वाला यह बात है कि जब लड़का यहाँ पर खड़ा है तो उसके आँख से जो उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद लड़का जब ये मान के चलिए कि यहाँ पर आ गया, तो जब यहाँ पर आ गया तो उसका आँख यहाँ हो गया, माने इसका मुड़ी यहाँ पर आया तो आँख यहाँ हुआ। तो यहाँ से उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वह कह रहा है कि 60 डिग्री है। ज़मीन को थोड़ा और इधर कर रहे हैं। ई मान के चलिए P और ई मान के चलिए Q। अब देखने वाला बात इसमें यह है कि कह रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी तय किया है। इसका अर्थ हो रहा है कि वह इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक आया है, तो माने भवन है तो इससे यहाँ से दूरी कितना दूरी वह तय किया यहीं ज्ञात करना है हमको। तो हमको BP ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि भवन CD के 30 मीटर ऊंचे भवन CD के सामने 1.5 मीटर लंबा खड़ा लड़का AB है, जिसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और कुछ दूरी भवन की तरफ जाने पर 60 डिग्री हो जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी BP ज्ञात करें। BP इसमें ज्ञात करना है। सोल्व लिखिए या प्रमाण लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि अब यह हम आयत में नहीं चलना है, हमको त्रिभुज में चलना है। PQ इसको हम R मान लिए, तो इसमें हमको चलना है। यह T लग रहा है, इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। इसमें चलना है तो हम पहले क्या करेंगे, अब पहले हम यह दिया है यह ज्ञात करना है। तो इससे हम चलेंगे तो यह लंब और यह आधार, तो इससे चलेंगे तो लंब और जो आधार होता है किस में होता है, टैन में होता है। तो हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ARC में चलेंगे, ARC में। तो ARC में चलेंगे तो ये माने पूरा हमारा त्रिभुज होगा। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ से पूरा ये ऊपर तक जाएंगे और वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये त्रिभुज में हम चलेंगे। तो हमारा यहाँ पर आधार और ये लंब है, तो हम टैन से चलेंगे। कॉट से भी चल सकते हैं। तो टैन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है CR और आधार क्या है ER। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा CR बटा AR। और टैन 30 का मान होता है 1/√3 और CR जो CR दिया है वो 28.5 दिया है और AR नहीं दिया है तो AR लिख दिए। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के यहाँ पर क्या होगा, ER बराबर 28.5√3 मीटर। हम लोग का यह एक पॉइंट आ जाएगा।
पुनः अब यह लड़का यहाँ से माने यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हमारा उन्नयन कोण बन रहा है, तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज CRQ कर दे रहे हैं, CRQ में, CRQ में चल रहे हैं, चाहे हम लिख देंगे QCR में या QRC में, किसी तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लंब और आधार, तो लंब आधार किस में होता है? tan में। तो इसमें हम लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो इसका लंब हुआ CR और इसका आधार हो गया QR। तो tan 30 का मान √3 होता है। CR जो वैल्यू दिया है यह 28.5 दिया है और यह हो जाएगा QR, इसके नीचे 1 है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का होगा QR √3 बराबर 28.5। इसके बाद क्या होगा कि QR बराबर 28.5 बटा √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे, तो यहाँ होगा हम लोग का कि QR बराबर 28.5 √3 बटा यहाँ पर √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3। तो इससे हम कटाएंगे तो 3 9 27, तो 3 5 15, ही कट गया इतना। तो हम लोग का यहाँ पर QR जो हो गया उसका वैल्यू हो गया 9.5 √3 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि हमको ज्ञात करना है क्या? BP ज्ञात करना है, और BP ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात कर देंगे? AQ ज्ञात कर देंगे तो हमारा BP आ जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं अब लड़का द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी में AQ ज्ञात कीजिए या BP ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो AQ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम पूरा लेंगे, माने पूरा में से ही घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो AR में से QR घटा देंगे, तो हम लिखेंगे कि AR माइनस QR। तो AR का वैल्यू यहाँ पर दिया है 28.5 √3 और ये हो गया 9.5 √3। तो इसमें से ध्यान से देखिए, जब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 28.5 में से 9.5 घटाइए 0, और ये 18 में से 9 घटाइए हो जाएगा 9, और यह 19 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 19 √3 मीटर, यहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का यहाँ तक, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री, इतना मीनार की ऊंचाई क्या थी? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर, माने यह एक 20 मीटर यह ऊंचा हो गया, इसका नाम हुआ A और यह B, और यह इसका नाम है, यह भवन है। फिर क्या कह रहे हैं कि इस भवन पर एक संचार मीनार लगी है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक संचार मीनार लगा है। ये मान लो कि C हो गया। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, मान के चलो कि यह एक भूमि का एक बिंदु हो गया, इस बिंदु पर मीनार के तल, माने जो संचार मीनार है इसका तल का उन्नयन कोण 45, यह इसका तल हो गया, माने यह शिखर हो गया तो ये तल होगा संचार मीनार का। तो इसका जो तल है इसका कह रहा है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है, बड़ा लिख रहे हैं 45 डिग्री है, और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह जो है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है यह 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री हो गया। बिंदु मान के चलो D हो गया। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको हम डायग्राम बना दिए, समझने वाला आदमी समझ जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि हमको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, माने A और C ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मीनार, संचार मीनार लिख रहे हैं, संचार मीनार AC की ऊंचाई बराबर व्हाट? लिखेंगे कि त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज बनता है। पहले हम चलेंगे बड़ा त्रिभुज CBD में,
सी बी डी में चलेंगे। तो जब हम सी बी डी में चलेंगे तो इससे ध्यान देने वाला बात यह है कि हम इससे चल रहे हैं, तो इससे हम चल रहे हैं, दोनों में यह बात आ रहा है बी डी, तो ये बराबर होगा। तो लंब आधार किस में होता है? tan में। तो हम लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसका लंब हो गया सी बी और आधार हो गया बी डी। tan 60 का मान होता है √3 और लंब सी बी जो दिया है, सी बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देना है सी बी और नीचे बी डी, इसके नीचे 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी बराबर बी डी √3 बराबर सी बी होगा। और यहाँ पर हम निकाल देंगे कि बी डी बराबर सी बी बटा √3। इतना पॉइंट हम ज्ञात कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो ए बी डी में 45 डिग्री से चलेंगे तो tan से, तो tan 45 डिग्री बराबर इसमें भी लंब बटा आधार हो जाएगा। तो इसका लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी डी। इसका वैल्यू 1 होता है, ए बी का मान दिया है 20 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा बी डी, इसके नीचे 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी बराबर यहाँ पर हो गया 20 मीटर। अब ध्यान से देने वाला बात है कि यह जो पॉइंट है इससे हम चलेंगे, तो लिखेंगे कि अब ये जो पॉइंट दिया है उससे चलेंगे। बी डी बराबर सी बी बटा √3 से, इससे हम चल रहे हैं। बी डी का मान यहाँ पर दिया है 20, तो यहाँ पर 20 मीटर लिख दिए। और सी बी को हम क्या लिख देंगे, जो सी बी है इसको हम ए बी या प्लस ए सी लिखेंगे। तो हम सी बी को लिख रहे हैं कि ए बी प्लस ए सी और नीचे हो जाएगा √3, माने टोटल सी और बी निकालने के लिए हम ए बी या प्लस ए सी लिख देंगे। इसके नीचे 1 है, अभी एक लाइन इसी तरह चल रहा है। ए बी का मान यहाँ 20 होगा प्लस ए सी बटा हो जाएगा √3। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर करेंगे तो हम लोग के यहाँ पर बन के आएगा क्या कि 20 प्लस ए सी बराबर इसमें हम कर देंगे तो 20 √3। इसके बाद ए सी बराबर क्या होगा कि 20 √3 प्लस में इधर माइनस में, तो यहाँ पर होगा ए सी बराबर 20 कॉमन कर देंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। यहीं संचार मीनार की ऊंचाई आ गया। संचार मीनार की ऊंचाई ए सी बराबर 20 × √3 - 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग का 8 है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची है मूर्ति है। तो एक मान के चलिए यह पेडस्टल हो गया, माने खंभा के आकृति का, और इस पर एक मूर्ति आ गई 1.6 मीटर की मूर्ति है। फिर क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि का एक बिंदु हो गया और इस बिंदु से अगर इसका शिखर कोण करना है, ज्ञात करना है, तो 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहे हैं कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और इससे हम जब यहाँ पर चलेंगे तो ये हम लोग का आ गया 45 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेडस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर वाट, माने इसको हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज फिर छोटा वाला त्रिभुज, जैसे इधर चले हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज सी में चल रहे हैं। यहाँ पर बिंदु हम डी कर दिए। त्रिभुज सी बी डी में, तो इससे हम चलेंगे तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, तो इसमें भी tan चलना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री है बड़ा वाला त्रिभुज में, तो लंब तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा सी और बी, आधार क्या होगा बी और डी। इसको हम क्लियर कर रहे हैं इधर।
इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें हम लोग का क्या होगा उसको देखिए आप लोग ध्यान से कि tan 60 का मान होता है √3 और CB है तो CB और BD है तो BD, इसके नीचे 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कि BD √3 बराबर CB। तो हम लोग का यहाँ पर BD बराबर आ गया कि CB बटा √3। तो इतना पॉइंट हम लोग का आ गया। फिर ये छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में चलेंगे। तो ABD में हम चलेंगे तो इसमें भी लंब और ये आधार है तो tan 45 ले, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो इसका लंब AB हो गया और आधार हो गया BD, इसका वैल्यू 1। और जो लंब है AB और बटा BD, अब ध्यान देने वाला बात है, इससे हम गुना मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा क्या BD बराबर AB। यह दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। अब यह जो पॉइंट है इससे हम चलेंगे, लिखेंगे अब BD बराबर CB √3 से। तो इससे हम चलेंगे तो BD है तो BD लिख दिए और CB को हम क्या लिख देंगे, जो CB पूरा दिया है इसको हम लिख देंगे क्या कि AC या प्लस AB। माने यहाँ से CB दिया है तो इतना प्लस इतना कर देंगे और नीचे हो जाएगा √3। अब इसको यहाँ बना रहे हैं। अब BD के जगह पर हम इससे लिख देंगे क्या AB। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि AB बराबर AC प्लस AB बटा √3। √3 से इसमें हम गुना कर देंगे तो क्या होगा AB और √3 होगा बराबर AC या प्लस AB हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा AB इधर माइनस में कर दीजिए तो AB √3 या माइनस AB हो जाएगा और बराबर AC हो गया। अब यहाँ पर AB हम कॉमन कर देंगे तो √3 - 1 होगा और जो AC दिया है AC का वैल्यू, AC मूर्ति है तो इसका वैल्यू क्या दिया है 1.6 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग का AB बराबर होगा 1.6 बटा √3 - 1 हो गया। और जब √3 - 1 होगा तो इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पर होगा √3 + 1 और √3 + 1। तो यहाँ पर AB बराबर क्या हो जाएगा ऊपर 1.6 और √3 + 1 हो जाएगा। अब A - B A + B तो A² - B²। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 1.6 इंटू √3 + 1 होगा और नीचे यह 3 - 1 हो जाएगा। तो AB बराबर के 1.6 इंटू √3 + 1 होगा और नीचे 2 से जब हम कटाएंगे तो 0.8 बार में। तो यहाँ पर AB बराबर क्या होगा 0.8 और √3 + 1 हो जाएगा। यह हम लोग का आंसर हो गया। माने यहीं पेडस्टल की ऊंचाई हम लोग का हो गया 0.8 इंटू √3 + 1। यहाँ पर मीटर लगा दीजिए, मीटर आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन 8 तक बन गया। क्वेश्चन अब 9 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन 9 में दिया एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार इतना मीटर ऊंची है, भवन की ऊंचाई बताना है। इसका अर्थ हुआ एक मीनार हो गया और एक भवन हो गया। इस तरीके की आकृति है, ये मान के चलिए कि इसको हम भवन मान लिए तो ये मीनार हो जाएगा। इसका नाम मान के चलिए AB डाल दिए, इसका नाम CD डाल दिए। इसमें क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये हुआ तो इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर जो है इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख देंगे कि भवन की ऊंचाई AB बराबर वाट।
और इसमें एक और पॉइंट दिया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, यह कितना मीटर है? 50 मीटर ऊंचा। तो इसमें हम लोग का आकृति में दो गो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD, दोनों में हम चलेंगे। तो हम पहले CBD में चल रहे हैं, त्रिभुज CBD में हम आधार निकालेंगे। तो लंब दिया है और आधार ज्ञात करना, तो लंब आधार किस में होता है? tan में। तो tan 60 से चलेंगे, तो यहाँ पर होगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब इसका हो गया CD और आधार हो गया BD। इसका वैल्यू √3 और CD जो दिया है इसका वैल्यू दिया है 50 और नीचे हो जाएगा BD, इसके नीचे 1। तो यहाँ पर हो जाएगा BD और √3 बराबर 50 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा कि BD बराबर 50 बटा √3 मीटर हो जाएगा। इतना पॉइंट आ गया। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें अब त्रिभुज लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ABD में, तो ABD में ई लंब और ये आधार, तो 30 से चलेंगे तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर होगा लंब AB और आधार हो जाएगा BD। tan 30 का मान होता है 1/√3 और AB भवन है तो AB लिख रहे हैं और BD है तो यहाँ पर BD लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग का BD बराबर क्या हो जाएगा कि AB और √3 इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि BD का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ पर BD बराबर AB √3 से, तो इसे चलेंगे तो BD का मान दिया कितना? 50 बटा √3 बराबर AB √3 हो गया। तो यहाँ पर होगा 50 बटा √3, गुना में इधर भागा में होगा √3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा AB। तो यहाँ पर 50 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर AB। तो हम लोग का जो भवन है, भवन की ऊंचाई AB बराबर 50 बटा 3 आंसर। यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन 10 दिया है उसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये सड़क हो गई और यह 80 मीटर चौड़ी है। सड़क मानिए कि A और B हो गया। कह रहा है कि दोनों सामने और 2 खंभे लगे हैं, 2 गो खंभा लगा है। यहाँ पर भी एक खंभा लगा है समान लंबाई के, माने बराबर लंबाई के खंभा लगा है, यह इसके बराबर है। तो मान के चलिए यह C और यह D, 2 गो खंभा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि सड़क के बीच एक बिंदु से शिखर के खंभे के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई या खंभों से बिंदु की दूरी, माने यह जो खंभा है मान के चलिए इससे यहाँ पर यह 60 डिग्री बन रहा है और इससे ही एक यह है जो यह बन रहा है 30 डिग्री। बिंदु मान के चलिए कि P हो गया। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, तो यह हो गया खंभा, यह भी खंभा है और यह बिंदु इतना हो गया। तो इसमें कह रहा है, इसको लिख दे रहे हैं कि 80 मीटर चौड़ी सड़क AB के किनारे A तथा B पर 2 समान लंबाई के खंभे क्रमशः CA तथा DB है, जिनका सड़क के एक बिंदु P पर उन्नयन कोण
क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है तो खंभों की ऊंचाई, अब इसमें CA निकालिए चाहे DB निकालिए, तथा खंभा से बिंदु की दूरी, तो इसमें क्या निकालना है, AP निकालिए एक बार और BP ज्ञात करें। इतना लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगा, लेकिन हम लिख कर बना रहे हैं, आगे हम सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग को जो पॉइंट दिया है उसके अनुसार चलेंगे, तो उसके अनुसार चलने का अर्थ हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए कि इसको हम x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, 80 या -x हो जाएगा। तो ये अब लंब पूछ रहा है और ये आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज हो जाएगा CAP में, तो tan यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, तो लंब बटा यहाँ पर आधार होता है, तो लंब CA और आधार AP। अब इधर हम लोग जब बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि tan 60 का जो मान होता है √3, और CA जो दिया है नहीं दिया है तो CA लिख दिए, और AP जो हम x मान लिए हैं तो इसके नीचे 1 हो गया, तो यहाँ पर CA बराबर क्या होगा, x√3। इतना हो गया। पुनः फिर चलेंगे कि त्रिभुज DBP में, तो DBP में चलेंगे तो इससे चलेंगे तो लंब या आधार, तो लंब आधार tan में होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर DB बटा PB। tan 30 का मान होता है 1/√3, DB जो, तो DB ये रहेगा, और PB दिया है 80 - x, इसमें हम गुना करेंगे तो DB√3 बराबर 80 - x हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का DB बराबर क्या होगा, 80 - x बटा √3। यह 1 हो गया और यह 2 हो गया। अब इसमें ध्यान देना है कि दोनों खंभा बराबर है, तो समीकरण 1 बराबर 2 से चलेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। कैसे, तो दोनों खंभा जो है बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि x√3 और इधर होगा 80 - x बटा √3। तो यहाँ पर हम लोग का जो मेन पॉइंट आएगा वह इससे हम गुना करेंगे तो क्या होगा, x√3 या गुना √3 बराबर 80 - x। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, 3 और x हो जाएगा, 3 के 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बराबर 80 - x होगा। x को इधर कर दो तो 3x + x बराबर 80 हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा, और x बराबर 80/4 होगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 20। इसको हम कटा देंगे। अब हम लोग का क्या है, खंभा की ऊंचाई, तो लिखेंगे कि खंभा की ऊंचाई CA निकालिए या DB निकालिए, दोनों के इतना हो जाएगा, x√3 है तो x√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 20√3 मीटर, यही हो गया आंसर। लिखेंगे अब क्या कि खंभा AP से, AP नहीं, खंभा CA से बिंदु P की दूरी, तो P की दूरी क्या है, यहाँ से 20 मीटर है, या 20 मीटर हो जाएगा। फिर लिख देंगे कि खंभा DB से बिंदु P की दूरी, तो 80 - x है, तो 80 - 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर एगो ये 60 मीटर, एगो 20 मीटर और एगो 20√3 मीटर, यह हो गया। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन 11 दिया है उसको हम बनाएंगे। इसमें आकृति दे दिया है तो इसी आकृति को हम बना दे रहे हैं यहाँ पर।
ये हुआ 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, या ए बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। यहाँ से ये 20 मीटर है यहाँ तक। टावर की ऊंचाई, ये टावर है, और नहर की चौड़ाई। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री है। इसका अर्थ जो नहर होगा यहाँ से ये नहर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले स्थिर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये नहर हो गया। तो इसमें हम उससे पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई CB बराबर हुआ, और इसके बाद टावर की ऊंचाई AB बराबर वाट। 2 पॉइंट ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, लिख रहे हैं कि त्रिभुज इस समकोण ऐसे होता है। त्रिभुज ABD में, ABD में, तो ABD में ये दिया है और ये लंब है, माने लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो 30 डिग्री से चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया AB और आधार हो गया BD। इसका वैल्यू होता है 1/√3, और AB है तो AB हो जाएगा, और BD है तो BD होगा। यहाँ पर हम लोग का BD बराबर क्या आ जाएगा, AB√3। इतना हम लोग का पॉइंट आ जाएगा। पुनः छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम चलेंगे तो इसमें हम लोग का क्या होगा उसको देखिए आप लोग, कि इसमें चलेंगे तो इस लंब और ये आधार है, तो इसमें भी उतना ही हम चलेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो इसका लंब AB और जो आधार है CB। अब इसका मान √3 होता है, AB है तो AB हो जाएगा और CB है तो CB होगा। इसके नीचे इतना हो गया। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का AB बराबर आएगा कि CB√3 आ जाएगा। अब इसमें हमारा एक पॉइंट क्या हो रहा है कि एक लाइन इसमें हम चलेंगे। एक लाइन क्या हम चलेंगे कि यहाँ से हम AB निकाल देंगे। एक लाइन इसमें हम चलेंगे तो AB बराबर क्या होगा, BD बटा √3 इतना आ जाएगा। और दोनों में क्या है, AB है। तो ये समीकरण मान के चलिए 1/2 हो गया। तो एक बराबर हम 2 कर देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो 1 बराबर 2 करेंगे तो 1 में दिया है मान BD बटा √3, इधर मान दिया है CB/√3। ये हो गया BD और बराबर CB/√3 या गुना √3। हमको BD लिखना है, तो BD लिखने के लिए क्या लिखेंगे, DC या प्लस CB। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं DC या प्लस CB। बराबर इसमें गुना करेंगे 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 CB हो जाएगा। और DC का वैल्यू दिया है 20 मीटर, प्लस में इधर माइनस में, तो बराबर में 3 CB माइनस CB हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 बराबर 2 CB। तो यहाँ पर हो जाएगा CB बराबर 20/2, तो 2 से 10 बार में कट जाएगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, CB। माने हम लोग का CB आ गया। जो CB है वह क्या है, नहर की चौड़ाई है। अब हम लोग का टावर AB निकालना है, तो हम लिखेंगे कि CB का मान समीकरण किस में रख में 2 में रख दे रहे हैं। 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो 2 का वैल्यू दिया है क्या, AB बराबर CB/√3। तो यहाँ पर AB बराबर क्या होगा, CB का मान 10, तो 10/√3 हो जाएगा। अब इसको हम आंसर में लिख दे रहे हैं कि नहर की चौड़ाई CB बराबर 10 मीटर, टावर की ऊंचाई AB बराबर 10√3
3 मीटर। यही दोनों हो गया आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन जो आगे दिया है 12 नंबर को बना रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। जो 12 नंबर दिया है क्वेश्चन, उसको देखिए आप लोग। कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। मान के चलिए एक भवन हो गया। भवन के शिखर से इधर हम भवन बना रहे हैं, ये भवन है। भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक केबल टावर हो गया। और यह 7 मीटर ऊंचा भवन है ए बी। शिखर से एक शिखर का माने इस शिखर से इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि और इसके पाद का अनुमान कोण, तो ये जो पाद हो गया तो इसका अनुमान कोण। फिर कह रहा है कि इसके पाद का, इसका अर्थ हुआ कि जो पाद किसका, केबल टावर का, तो इसका अनुमान कोण जो होगा वो कह रहा है कि इसका अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ पर अनुमान का 45 डिग्री हो जा रहा है। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसमें जो आकृति दिया है उससे अगर हम लोग चलेंगे, हमको टावर की ऊंचाई DC बराबर वाट। तो हम पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में ये अनुमान कोण है, लिख दे रहे हैं, या नहीं भी लिखेगा कोई बात नहीं। ये वाला अनुमान त्रिभुज ABC में हम चलेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इससे चलेंगे तो लंब है आधार, तो tan 45 से tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसका AB और आधार हुआ BC, इसका मान 1 और AB का मान दिया है 7 और नीचे हो गया BC। इसलिए हम लोग का BC हो गया क्या, 7 मीटर। जब ये 7 मीटर हो गया यहाँ वाला, तो ये भी 7 मीटर होगा। और तो अब हम इसमें करेंगे, अब त्रिभुज और ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज A चाहे D लिख रहे हैं, DPA में, ये वाला त्रिभुज में, तो उसमें चलेंगे तो ये 60 है, तो ये लंब और आधार, तो लंब आधार tan में होता है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब उसका हो गया DP और आधार हो गया AP। tan 60 का मान होता है √3 और DP है तो DP लिख देंगे, और AP जो दिया है ये नीचे वाला 7 है तो ये भी 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 मीटर। इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर हम लोग का DP बराबर क्या होगा कि 7√3 मीटर। अब इसमें ध्यान से देखने वाला बात यह है कि टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई DC। तो DC हमको लाने के लिए क्या लिखेंगे, DP प्लस PC लिखेंगे, DP या प्लस PC। जो DP है, DP हम लोग का आ गया 7√3 मीटर, आई हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पर 7 कॉमन क्या होगा, तो √3 + 1 मीटर, यही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची हाउस लाइट के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30-45 डिग्री है। मान के चलिए कि यह हाउस हो गया, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है,
ये हुआ और ये बी, और 2 गो जहाज है, मान के चलिए कि एगो सी और एगो डी। और जो अनोमन कोण बनता है बताए थे कि ऐसे अनोमन कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा, और उससे जब बनेगा तो इसे यहाँ पर एगो बन रहा है, तो ये कह रहा है कितने डिग्री, एगो 30 डिग्री एगो 45 डिग्री, एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो ये माने यह एगो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि जब यह रेखा समानांतर होगी तो अंतर एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। और फिर एक का हो रहा है कि एक यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है 30 डिग्री, तो यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये 2 जहाज हो गया, और यह हाउस लाइट हो गया। 75 मीटर ऊंचा है। तो ज्ञात करना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तब बीच की दूरी कौन है, सी डी। एगो जहाजी है एगो जहाजी, तो ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो उसको देखिए आप लोग। हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में लंब दिया है आधार, तो इससे हम चलेंगे, तो ये जो हो लंब, तो tan 30 से चलेंगे तो लंब बटा आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, और जो लंब है ए बी 75 दिया है और नीचे बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का बी डी बराबर हो गया क्या, 75√3 मीटर। इसके बाद हम पुनः लिख रहे हैं, पुनः ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे, तो इससे चलेंगे तो लंब या आधार, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब हुआ ए बी और आधार हो गया बी सी। तो इसी पॉइंट को हम आगे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर ए बी बटा बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए बी या बराबर हो जाएगा बी सी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी बराबर, तो हमको सी डी ज्ञात करना है। तो सी डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरा बी डी में से बी सी घटा देंगे, तो हम लिख देंगे क्या कि बी डी या माइनस बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो बी डी का वैल्यू दिया है, तो बी डी का वैल्यू 75√3 मीटर दिया है। जो बी सी है, बी सी और ए बी आपस में बराबर है, तो बी सी जो है और ए बी आपस में बराबर है, तो ये 75 है, तो ये भी 75 होगा, तो ये हो जाएगा 75। तो 75 हम इसमें कॉमन कर देंगे, तो क्या होगा, √3 - 1 मीटर। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसमें एक लड़का है, 1.2 मीटर ए बी, इसका ये आँख हो जाएगा, इससे एक गुब्बारा है, तो इसका ऐसे बन रहा है उन्नयन कोण, और इसी से एक और उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है। एक यहाँ पर ऐसे गुब्बारा है और एक यहाँ पर गुब्बारा है। तो इसमें कह रहा है कि इस अंतराल में गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो ये जो है 30 डिग्री है, और ये जो है 60 डिग्री है। इसका मान नाम सी डी हम कर दिए, ये हो गया पी और ई क्यू, ये मान के चलिए आर, और ये हो गया एस। तो इसमें कह रहा है कि आँख से देखता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर भी 1.2 मीटर हो जाएगा, और यह जो दिया है
टोटल दिया है 88.2 मीटर। तो इसमें हम 1.2 मीटर जब घटा देंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, 88 में से 1 घटा तो 87, तो ये बच जाएगा हम लोग का 87 मीटर। ये 87 ये भी 87 हो जाएगा। तो कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो इसमें कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा जो है वह दूरी कितना तय किया है, यहाँ से वहाँ गया है। तो यहाँ से वहाँ जाने का अर्थ कि यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका अर्थ यहाँ से यहाँ आया है, इसका अर्थ यहाँ से यहाँ आया है। तो हमको निकालना है PD निकालिए चाहे QC निकालिए। तो हम लिख दे रहे हैं कि PD या QC बराबर व्हाट। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में हम पहले चल रहे हैं। लिख रहे हैं कि त्रिभुज माने त्रिभुज ADR में, ADR में हम चलेंगे। तो tan से चलेंगे तो इससे 30 डिग्री से चलेंगे तो लंब में ये आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो RD और बटा AD, इसका मान 1/√3 होता है। जो RD है, RD का वैल्यू आ गया है 87 और AD जो है AD हो गया। तो हम लोग के यहाँ पर AD बराबर क्या होगा, 87√3 मीटर हो जाएगा। फिर छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज APS में। तो इसमें भी tan से, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होगा। तो इसका लंब हो गया क्या, SP और आधार होगा AP। अब यहाँ पर √3 वैल्यू होता है। SP जो है यहाँ से AS और P वो 87, ये भी 87 है, तो 87 बटा हो जाएगा AP। तो यहाँ पर AP और √3 बराबर 87 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर AP बराबर क्या होगा, 87 बटा √3, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे। तो यहाँ पर हम लोग का AP बराबर क्या होगा, 87 √3 बटा 3 हो जाएगा। तो 3 से कितना बार में, 29 बार में। तो यहाँ पर AP बराबर क्या होगा, 29 √3 मीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो उस पॉइंट को लिखिए कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो इसमें हम क्या निकालना है, QR लिखे थे, P और D निकाल रहे हैं। PD निकालिए या चाहे QC निकालिए, दोनों एक के बात होगा। तो हमको PD से ज्ञात करना है। तो हम PD निकालने के लिए क्या करेंगे, AD में से AP घटा देंगे। तो AD माइनस AP, तो AD का हम लोग का जो वैल्यू आया है 87√3 आया है, 87√3, और जो AP है वह 29√3 है, या 29√3। तो जब घटा देंगे तो हम लोग के यहाँ पर आंसर आएगा 58√3 मीटर आंसर। हम लोग को 14 तक क्वेश्चन बन गया। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है कि एक राजमार्ग है, यह राजमार्ग हो गया, और यह एक मीनार है। इसका पाद बिंदु हो गया, ये हुआ और यह B हुआ और यह C हो गया। इसमें कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी की कार को देखता है, और यहाँ पर एक कार है, बिंदु A पर एक कार है, और यह यहाँ से जो आदमी देख रहा है इसको, उसका अवनमन जो कोण है यह 30 डिग्री बन रहा है। तो वो 30 हो गया, तो ये भी 30 डिग्री बन गया। फिर कह रहा है कुछ समय के बाद कार जब चल रही है मीनार के तरफ, 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि 60 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला भी 60 होगा। तो मान के चलिए ये बिंदु P हो गया। तो कह रहा है इसमें कि इस बिंदु से, माने ई वाला बिंदु से यहाँ से
वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, इसमें कुछ पॉइंटें नहीं दिया है, केवल 6 सेकंड में लग रहा है समय। तो इसमें हम बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे, इस समकोण दर्शाता है त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलेंगे तो इससे चलेंगे 30 लेते लंब ये आधार होगा, तो लंब आधार tan में होता है, tan 30 डिग्री बराबर CB, माने यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि लंब बटा आधार, तो लंब हुआ CB और आधार हो गया AB। इसका मान 1/√3 होता है, CB का मान तो CB होगा और AB जो है AB हो जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे तो AB बराबर क्या होगा, CB/√3। और यहाँ पर हम निकाल देंगे कि CB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB/√3 गुना में इधर भागा में AB हम निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, फिर त्रिभुज छोटा वाले में चलेंगे, पुनः त्रिभुज PBC में। तो इससे चलेंगे तो कोण हो गया 60 डिग्री, तो लंब ये आधार tan से, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो CB/PB। इसका मान √3 हो गया, CB है तो CB हो गया और PB है तो PB हो गया, इसके नीचे 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे तो CB बराबर क्या होगा, PB/√3 हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे आगे, माने समीकरण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है, दोनों CB का वैल्यू है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 है उसका वैल्यू दिया है क्या कि AB/√3 और यह हो गया PB/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा कि AB बराबर PB/√3 या गुना √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि AB बराबर 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3PB हो जाएगा। और हम AB को क्या लिखेंगे, AP या प्लस PB, AP या प्लस PB बराबर 3PB हो गया। PB को उधर कर दीजिए तो AP बराबर क्या होगा, 3PB माइनस PB। तो यहाँ पर AP बराबर क्या होगा, 2PB। AP बराबर क्या हो गया, 2PB। और यहाँ पर हम लोग का जो PB आ रहा है, PB बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट में निकाल रहे हैं कि PB बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो PB बराबर क्या होगा, AB/3, AB/3। लेकिन इसका काम होगा जब हम निकालेंगे। इसको आगे देखिए, कार शुरू में यहाँ पर थी और यहाँ से वह यहाँ पर आ गई, माने दूरी तय की A से P माने AP, तो उसको कितना समय लगा, 6 सेकेंड। तो लिखेंगे कि चूँकि कार द्वारा AP दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड हो गया। इसके बाद AP दूरी तय कर रहा है, हमको PB दूरी तय करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो AP दूरी तय किया है, AP किसके बराबर है, 2PB का। तो इसलिए कार द्वारा AP के जगह पर हम 2PB लिखेंगे, 2PB दूरी तय करने में लगा समय, तो इतना ही होगा, 6 सेकेंड। लेकिन हमारा इस बिंदु से यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PB दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो, यही ज्ञात करना था। तो हम इसमें लिखेंगे, इसलिए कार द्वारा, ध्यान दीजिए कि 2PB है माने 2, लेकिन हमको निकालना है कगो, एगो। तो 2 से भाग दे दिए तो 2 कट गया, तो 2 से यहाँ पर भी भाग देंगे, तो दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6/2 बराबर 3 सेकेंड। यहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का 15 तक बन गया।
इसके बाद हम क्वेश्चन आगे जो दिया है 16 नंबर उसको बनाएंगे। जो 16 क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर, माने मान के चलिए कि यह मीनार हो गया और ये आधार हो गया इसका, सरल रेखा पर ए बी एक मीनार हो गया। सरल रेखा पर एगो बिंदु जो है यहाँ पर यह 4 मीटर है और एगो यहाँ से लेके 9 मीटर है। कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का अर्थ होता है जो पूरक कोण बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। इसका अर्थ अगर हम इसको कह देंगे कि थीटा है तो यह कोण कितना डिग्री होगा, 90 माइनस थीटा, माने जो पूरक होता है उसका योग 90 डिग्री होता है। इसके बाद तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा है कि सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ए बी 6 मीटर है। और माने सोल्व लिखिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम पहले ये वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो इससे मीनार की ऊंचाई से हम चलना है, तो इससे चलेंगे तो इससे थीटा से चलेंगे तो लंब आधार किस में होता है, tan में। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इसका लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। इसके बाद tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी का वैल्यू जो दिया है तो ए बी रहेगा और बी सी का वैल्यू दिया है तो 4 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का समीकरण 1 होगा। पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो ए बी डी में चलेंगे तो इतना से चलेंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा से हम जब चल रहे हैं तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, इससे चलेंगे तो लंब ए बी हो जाएगा और जो आधार है आधार इसमें बी डी हो जाएगा। तो आप लोग को फार्मूला बताया गया होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर हम cot थीटा लिख देंगे। cot थीटा बराबर क्या होगा, ए बी और बाटा बी डी। तो बी डी का मान दिया है कितना, 9, और ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 2। अब ध्यान देने वाला यह बात है कि हम tan में और cot से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसमें गुना कर देंगे कि समीकरण 1 का गुना समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, tan थीटा, इसमें गुना करेंगे किससे, cot थीटा से। इधर क्या है, ए बी बटा 4, इसमें भी ए बी बटा 9 है। अब इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा और यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटा 9 के 36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा और यहाँ पर ए बी बराबर रूट में 36 और यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो गया, 6 मीटर। तो अतः हम लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। यही हम लोग का सिद्ध करना था, हम लोग का प्रमाणित हो गया। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.1 उसको हम लोग पढ़ लिए। तब तक के लिए नमस्कार।